हेलो गाइस, मेरी ओर से सभी स्टूडेंट्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में हमने अभ्यास 7 सीखी थी और आज अभ्यास 9 उसी क्रम में करनी है। उसमें क्या था कि स्वर के बारे में हमने सीखा था कि स्वर क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। आज उसी क्रम में अभ्यास 9 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि अगर दो व्यंजन के बीच में स्वर आ जाता है तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सेम है वही, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है। वो कैसे करेंगे वो आज हमें देखना है, ठीक है। तो अभ्यास 9 में हमें क्या करना है वो आज देखते हैं। इससे पहले मैंने अभ्यास 6 और अभ्यास 8 दोनों ही छुड़वा दी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें शॉर्ट हैंड दे रखी है और उसकी हिंदी बनानी है, लेकिन हमें हिंदी से शॉर्ट हैंड पर ही ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ हिंदी से जो शॉर्ट हैंड बनाते हैं वही एक्सरसाइज लेता हूं। तो अभ्यास 9 है वही जो अभ्यास 7 थी, बस थोड़ा सा चेंज है, उसको देखते हैं क्या है। उससे पहले थोड़ा सा जो रिवाइज है वो कर लेते हैं। जैसे कि आ होता है तो डॉट से लगाते हैं। एक ही मात्रा के 2 स्थान होते हैं, या तो व्यंजन से पहले या व्यंजन के बाद। इसी तरह से दूसरे स्थान पर क्या आता है, तीसरे स्थान पर क्या आता है, डॉट में। अगर डैश में देखें तो पहले स्थान पर क्या आता है, ये मान लो कोई व्यंजन है, उस व्यंजन से पहले भी मात्रा है और बाद में भी मात्रा है। यानी कि अगर मात्रा व्यंजन से पहले आती है तो व्यंजन से पहले ही पढ़ी जाएगी, अगर व्यंजन के बाद आती है तो व्यंजन के बाद ही पढ़ी जाएगी। लेकिन एक बात और बताई थी कि हमेशा पहले व्यंजन को लिखते हैं, मात्रा बाद में ही लगाते हैं, चाहे भले ही वो व्यंजन से पहले क्यों ना आई हो। ये जो लास्ट क्लास में 3 पॉइंट छोड़ दिए थे, बनाने के लिए दिए थे होमवर्क में, ये वही 3 पॉइंट की शॉर्ट हैंड बनाई है। जिसने बनाई है ठीक है, और जिसने नहीं बनाई है वो यहाँ से देखकर चेक कर ले और अपने पास से दोबारा से बना ले। अब देखते हैं, ये पहला पॉइंट है, इसको बनाते हैं। अभी तो बिल्कुल सेम अभ्यास 7 की तरह है। देखते हैं, पहला अक्षर, पहला वर्ड है अत। तो क्या करेंगे, देखो पहले इसमें मात्रा आई है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये बिंदी लगा दी और फिर ता बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनाना है। क्या बताया था कि पहले व्यंजन ही बनाना है फिर मात्रा लगाएंगे। तो अत, ता बनाया और अत की मात्रा ये लगा दी। क्या होगा, पहले स्थान पर आ की मात्रा आती है डॉट से, और व्यंजन से पहले तो क्या हुआ, अत। इसी तरह से आता है उत, तय बनाएंगे और ऊ की मात्रा डैश से लगती है लेकिन तीसरे स्थान पर, और यह है, और पहले ही बनेगी तय से, तो ये तीसरे स्थान पर उत। सही है। इसी तरह से आता है दो। अब ता वर्ग का ही है ये दा भी, तो दा भी ऐसे ही बनता है थोड़ा, ता था दा, डार्क बनेगा, तीसरा अक्षर है और ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर आती है, वो भी डैश से। इसी तरह से तो आता है, ता भी ऐसे बनेगा और इस पे भी ओ की मात्रा है। फर्क इन दोनों वर्डों में ये होगा कि ये लाइट और डार्क होंगे। इसी तरह से आता है तू, ता बनाएंगे और अब ऊ की जो मात्रा है वो ता के बाद में है, तो मात्रा भी ता के बाद ही लगाएंगे। देखो व्यंजन हमने पहले ही बनाया है, तीसरे स्थान पर ही लगानी है, डैश से ये आ गई ऊ की मात्रा, तो ये हो जाएगा तू। इसी तरह से आता है था। अब था भी ऐसे बनता है, लेकिन वो बनता है कट कर था। अब आ की मात्रा था के बाद है, तो ये पहले स्थान पर डैश से लगती है। ये देखो, अगर यहाँ पे हम डॉट भी लगा देंगे तो वो भी आ की ही मात्रा पड़ी जाएगी, ठीक, लेकिन हम डैश लगा देते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह से आता है थी, थ बनाएंगे काट कर, और ई की मात्रा आई है, ये बड़ी ई की मात्रा है, तीसरे स्थान पर डॉट से लगती है और व्यंजन के बाद, ये हो गया थी। इसी तरह से आता है थे, था बनाएंगे और ए की मात्रा दूसरे स्थान पर डॉट, ठीक है। इसी तरह से आता है थापी। अब था बनाएंगे और पै ऐसे बनता है थापी। ये नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, था ऊपर बनाकर थोड़ा और पी ऐसे बना देंगे। तो था को काटेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे और पी, ये आ गया थापी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे थापी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं थापी। इसी तरह से आता है थकना, था का और ना, थकना, इसको काट देंगे। अब ना पे मात्रा भी है तो ना यहाँ से शुरू हुआ ये, तो इसका पहला स्थान ये होगा थकना। इसी तरह से आता है थोक। अच्छा, था को हम यहाँ से भी बना सकते हैं इस तरह से,
और ये आ गया का, था को काट देंगे, ओ की मात्रा है था पर और बीच में आएगी दूसरे स्थान पर थोक। इसी तरह आता है तट, ता और टा, तट। अब तट ये भी आया दोबारा, तो ता को हम यूं भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं तट, दोनों ही तट पड़े जाएंगे। लेकिन जब कोई भी वर्ड दो बार आता है तो उसको इस तरह से दोनों बार लिखना नहीं होता है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए दो बार लिख रहे हैं। आगे चल के बताएंगे कि जब भी कोई वर्ड दो बार आता है तो उसको कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। इसी तरह से आता है ताप, ता बनाएंगे और पा, ता पे आ की मात्रा पहले स्थान पर डैश से ताप। देखो पहले पूरा वर्ड लिख लेते हैं, ता बनाया पा बनाया ताप, और मात्रा बाद में ही लगाएंगे। पूरा वर्ड लिखने के बाद ही मात्राओं का यूज करना है, ताप। इसी तरह से आता है माप, माँ और पा माप, ठीक है। कहाँ पर है, माँ पर, पहले स्थान पर माँ के बाद माप, सही है। अभी तक जैसे अभ्यास 7 की थी उसी क्रम में चल रहे हैं, अभी कोई भी बीच में स्वर नहीं आया है। अब आता है तवा, ता और वाह। अब वाह पे आ की मात्रा है तो वाह ये है, पहला स्थान इसका ये हो गया तवा। इसी तरह आता है तहा, ता। अब देखो तहा दो तरह से मात्रा बताई थी मैंने, हा की, यहाँ से ऐसे भी लगा सकते हैं ता हा और आ की मात्रा तहा, या ऐसे भी लगा सकते हैं ता बनाकर और हा यहाँ से बना सकते हैं तो भी तहा हो सकता है, या इस तरह से भी बना सकते हैं ता इधर से बनाकर और हा यूँ भी बना सकते हैं तो भी तहा हो सकता है। जिस तरह से आसान लगे उस तरह से हम बना सकते हैं तहा। तो यहाँ से मैं ये इसको रफ कर देता हूँ, इन तीनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, ये एक लिखा रहने दिया है। इसी तरह से आता है दही, दा भी ऐसे ही बनता है और फिर वही दही, लेकिन इसमें यहाँ लगेगी ई की मात्रा, हा के बाद है ई की मात्रा, तीसरे स्थान पर लगती है ई की मात्रा, वो भी डॉट से। इसी तरह आता है दुम, दा और मा दुम। अब ये देखो दुम, इसमें देखो ये स्वर आ गया बीच में। अब इस स्वर का कैसे यूज करना है, देखो दा आया, मा आ गया। अब दा के बाद ऊ की मात्रा लगानी है, ऊ की मात्रा डैश से लगती है और तीसरे स्थान पर लगती है, वो भी दा के बाद लगेगी, मतलब व्यंजन के बाद लगेगी। तो अगर तीसरा स्थान बाद में कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं, तो तीसरा स्थान ये जो मात्रा लगाई है वो ऐसा नहीं लग रहा कि ता के तीसरे स्थान पर है या माँ के पहले स्थान पर है, ठीक है। तो या तो इस तरह से पहचान कर लो कि अगर हम ता पे मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, और अगर माँ पे मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। एक तो पहचान ये हो जाएगी कि अब यहाँ से हमें ये समझ आ जाएगा कि ये जो मात्रा लगी है वो ता के तीसरे स्थान पर नहीं लगी है, माँ के पहले स्थान पर लगी है, सही है। अगर हम खड़ी मात्रा लगाते हैं तो, और अगर हम गिराकर मात्रा लगाते हैं तो समझ जाएंगे कि ये मात्रा ता पर लगी है तीसरे स्थान पर। या तो इस तरह से पहचान कर लो, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता चलेगा ना पहले अक्षर के लास्ट में मात्रा है या दूसरे अक्षर के शुरू में मात्रा है। तो या तो ये पहचान कर लो कि इस तरह से हम लगाएंगे मात्रा जब भी इस तरीके का वर्ड आएगा, अगर इस तरीके का वर्ड आएगा तो हम इस खड़ी तरह से मात्रा लगाएंगे, और इस तरीके का वर्ड आएगा तो हम ये गिराकर मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा ये गिराकर लगाइए, ये दा पर मात्रा है, सही है। किस चीज़ पर है मात्रा, दा पर। अगर हम यही मात्रा इस तरीके से लगा देते तो हम समझ जाते हैं माँ पर मात्रा है। एक तो तरीका ये है जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ अपने शॉर्ट हैंड में, और किताब का तरीका देखें तो वो ये है कि अगर कभी भी दो व्यंजनों के बीच में स्वर आ जाए तो उसमें क्या करना है, उसमें ऐसा करते हैं कि जो भी स्वर दो व्यंजनों के बीच में आता है, जैसे कि दा पर ये ऊ की मात्रा आई है और तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा लगती है डैश से, तो तीसरे स्थान पर अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये ऐसा लग रहा है कि माँ के पहले स्थान पर भी है, ठीक है ना। दोनों तरीके से लग रहा है ना, कि हो सकता है कि ता के तीसरे स्थान पर हो या माँ के पहले स्थान पर हो, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसका जो नियम है किताब में वो ये दिया है कि अगर कभी भी पहले अक्षर के तीसरे स्थान पर मात्रा आती है तो उस मात्रा को तीसरे स्थान पर ना लगाकर दूसरे अक्षर के लास्ट में यहाँ लगाते हैं। इस तरह से देखो, दूसरे अक्षर के लास्ट में, यानी कि ये माँ यहाँ से शुरू हुआ तो माँ के पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तीसरा स्थान ये है, तो माँ के ये पहले आती है मात्रा 3 और बाद में यहाँ से 3 लगाएंगे तो 1 2 3 यहाँ आएंगी। तो इस दा की जो मात्रा है जो लास्ट में आनी थी वो दूसरे अक्षर के लास्ट में लगा दी, यानी कि पहले दा पढ़ेंगे फिर इस मात्रा को पढ़ेंगे ऊ की,
दुम, फिर पढ़ेंगे दुम। या तो इस तरह से कर लो या फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर लो। जैसे मान लो अगर ये कोई वर्ड है, एक ये वर्ड है, इसका पहला स्थान क्या है, एक तो ये हो गया पहला स्थान। अगर शुरू में मात्रा आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बार अगर हम देखें तो इसका तीसरा स्थान क्या होगा, 1 2 और 3। अब ये जो तीसरा स्थान इस वाले अक्षर का है, तो वो जो तीसरा स्थान है वो इस वाले अक्षर का पहला स्थान भी तो होगा, यहाँ पे पहला भी तो बनेगा, और ये 2 और ये 3। अगर हम यहाँ मात्रा लगाएंगे ऊ की, मान लो अगर हम यहाँ ऊ की मात्रा लगाएंगे ये तीसरे अक्षर पे, तो ये पहले अक्षर की भी तो स्थान पर लग रही है मात्रा, मतलब जो ये है दूसरा अक्षर, इसके भी तो पहले स्थान पर मात्रा लग रही है ये। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ है तीसरे स्थान पर या इस अक्षर के पहले स्थान पर है। तो इसलिए इसको यहाँ ना लिखकर जो भी मात्रा पहले अक्षर के तीसरे स्थान पर आती है उसको दूसरे अक्षर के लास्ट में लगा दिया, तो इस तरीके से ये पढ़ा जाएगा। द, ये जो भी अक्षर होगा यहाँ पर उसको पढ़ेंगे, फिर मात्रा को पढ़ेंगे, फिर इसको। एक तो तरीका ये है। या फिर जो मैंने बताया कि अगर मान लिया इस तरह से अक्षर है तो मात्रा यूँ नहीं लगाएंगे, यूँ लगाएंगे गिराकर। अगर इस तरह से अक्षर है तो मात्रा यूँ नहीं लगाएंगे, यूँ लगाएंगे। अब चाहे वो मात्रा यहाँ भी लगाओगे तो भी पहचान में आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया मैं यहाँ मात्रा लगाता हूँ और इस पर अगर मात्रा है तीसरे स्थान पर तो मैं यूँ लगा दूंगा, तो समझ आ जाएगा कि जो मात्रा बराबर है वो इस अक्षर के स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अगर मैं मात्रा यूँ लगा दूँ तो इससे समझ जाएंगे कि दूसरे अक्षर के पहले स्थान पर है। तो ये आपको पहचान करनी है। मैंने दोनों तरीके बता दिए, किस तरह से आपको आसान लगता है। सही है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब चाहे इस तरह से यूज़ कर लो कि दूसरे अक्षर के शुरू में लगा दो तीसरे स्थान पर, या इस तरह से यूज़ कर लो द म दम। अब यहाँ पे ऊ की मात्रा लगानी है, इस अक्षर के तीसरे स्थान पर लगानी है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये मात्रा अब दा पर है। सही है। अगर माँ पे लगानी होती तो खड़ी करके लगाते, तो ये क्या हो गया, दुम। अब आता है आदमी, तो आ की मात्रा पहले स्थान पर लगती है, दा से पहले लगेगी, तो दा ऐसे बनाएंगे, पहले दा और मी, तो ये क्या हो जाएगा, आद। ये हो गया आद और मी का तीसरा स्थान ये, ठीक है, आदमी। माँ का तीसरा स्थान ये हो गया। तो इस तरह से जो बीच में मात्राएं आती हैं वो इस तरह से यूज़ करनी है। दो तरीके मैंने बता दिए, आपको जो आसान लगे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब आता है पोस्ता। अब देखो यहाँ पे आधा अक्षर आया सा, तो आधा अक्षर तो कुछ होता नहीं है, शॉर्ट हैंड में पूरा ही अक्षर बनेगा। अगर आधा सा आया है तो भी सा पूरा ही बनेगा, अगर पूरा सा आया है तो भी सा पूरा ही बनेगा। वो हम उसको पढ़कर समझ आ जाएगा कि वो क्या लिखा जाएगा। अगर मान लिया हमने पोस्ता लिखा तो हमें पता है ना कि पोस्ता में आधा स बनता है। रास्ता लिखा तो हमें पता है ना कि रास्ता में आधा स बनता है। तो कैसे लिखेंगे, पोस्ता, पा सा और ता, पोस्ता। पो पर ओ की मात्रा और ता पर ओ की मात्रा। अब देखो यहाँ पर भी इसी तरह से आया है पहचान, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रही है। अगर नहीं होती तो यहाँ पर लगाते इस तरह से, तीसरे अक्षर के तीसरे स्थान पर शुरू में लगाते इसके, तो स पढ़ते, फिर मात्रा पढ़ते, फिर ये पढ़ते पोस्ता। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि पे आ गया, ओ की मात्रा हो गई पो, सा आ गया और ता पे पहले स्थान पर आ की मात्रा आ गई, पोस्ता। इसी तरह से आता है रास्ता, रा सा और ता, तो यहाँ पे लगा देंगे रा, ता पे आएगी एक मात्रा, एक रा पे आएगी, रास्ता। दोनों पर आ की मात्रा है। इसी तरह से आता है दास्ता, दा सा और ता, दास ता, दा पे आ गई एक मात्रा, सा और ता। इसी तरह से आता है पातक, पा ता और का, पातक, पा पे आ की मात्रा ये आ गया, पा ता का, पातक। इसी तरह से आता है नाती, ना और ती, ना पे मात्रा लगाएंगे और ती पर ई की मात्रा, क्योंकि आ की मात्रा डैश से पहले स्थान पर, ई की मात्रा डॉट से तीसरे स्थान पर। ये क्या है, ये अभ्यास 9 है। 9 के मैंने 4 पॉइंट कराए हैं और इसमें 3 पॉइंट ये रह गए हैं। ये तीनों पॉइंट आपको करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और अच्छा अपना और अच्छा इस पर दे सकूँ आपको। जितना भी मैं सोचता हूँ कि जितने अच्छे से अच्छा आपको सिखा सकूँ वो आपके लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी लाता रहता हूँ और शॉर्ट वीडियो भी आती है मेरी, जिसमें स्पीडी मैटर होते हैं, आउटलाइंस होती हैं, शब्द चिन्ह होते हैं और आउटलाइन पर बड़ी लॉन्ग वीडियो भी बनाता हूँ। इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये बताया है उसी तरह से लॉन्ग वीडियो भी आउटलाइन पर आती हैं। तो वो सब सीखने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।